नमस्कार दोस्तों। स्पेक्ट्रम आईएएस में आप सभी का स्वागत है। जैसा कि आपको ज्ञात है कि हमारे द्वारा लगातार प्रारंभिक परीक्षा 2026 को ध्यान में रखते हुए करंट अफेयर्स कराए जा रहे हैं और ये करंट अफेयर्स उन प्रश्नों का संग्रह है जो आपकी एग्जाम में पूछने की पॉसिबिलिटी ज़्यादा रहेगी। ठीक है, ये सारे के सारे पॉइंट को आपको थोड़ा सा दिमाग में रखना कि हाँ, हम किस दिशा में करंट को पढ़ रहे हैं, जिसमें आपको यहाँ पे अगर मैं आपसे बात करूँ, एमपी के करंट भी मैं यहाँ पे रखता हूँ। दूसरी चीज, यहाँ पे राष्ट्रीय करंट तो रहते ही हैं और तीसरी चीज यहाँ पे अंतर्राष्ट्रीय करंट भी देखने को मिलेगा। ये सारे के सारे पॉइंट आपको ध्यान अंतर्राष्ट्रीय करंट भी यहाँ पे देखने को मिलेगा। तो आपको व्यवस्थित तरीके से सारी की सारी चीज करते चलना है, नोट्स भी बनाते चलना है ताकि आपको किसी भी प्रकार की असुविधा ना हो बाद में। नहीं तो ये सारी चीजें आपको बहुत तकलीफ देगी, इस बात को ध्यान रखना है थोड़ा सा। चले, हम लोग आगे की ओर बढ़ते हैं। देखो, हाल ही में कहाँ एक नया मानव रक्त समूह CRIV खोजा गया है। ये एक रक्त समूह है, याद रख। रक्त समूह की खोज किसने की थी? लैंड स्टीनर ने। किसने? कार्ल लैंड स्टीनर। लैंड स्टीनर, याद रखिएगा। और ये मान रक्त समूह की खोज किया था। ठीक है, जैसे ए ग्रुप, बी ग्रुप, ओ ग्रुप, समझ रहे हैं ना? तो इन सब चीजों को ध्यान रखना। ठीक है, तो यहाँ पे थोड़ा सा ध्यान रखना। अभी एक नया रक्त समूह CRIV खोजा गया है। ये कहाँ पे खोजा गया है, ये पॉइंट आपको ध्यान रखना है। कहाँ पे? कर्नाटका में। ठीक है, ये याद रखिएगा, ये एक यूनिक है। ये अभी नया रक्त समूह खोजा गया है CRIV। इस पॉइंट को विशेष रूप से ध्यान देना। तो आपसे पूछा जा सकता है कि अभी हाल ही में एक नया मानव रक्त समूह कहाँ पे खोजा गया है, तो आपको बताना है कर्नाटक के बंगलुरु में। कहाँ? बंगलुरु में। कर्नाटक के बंगलुरु में। अगर हम कर्नाटक की भी बात करें तो यह कर्नाटका है। ये क्या है? कर्नाटका। और इसकी सीमा अगर हम बात करें तो यहाँ पे आपको देखने को मिलता है गोवा। यहाँ पे आपको देखने को मिलता है महाराष्ट्र। यहाँ पे आपको देखने को मिलता है आंध्र प्रदेश। ठीक है, यहाँ पे आपको देखने को मिलता है तमिलनाडु। और यहाँ पे आपको देखने को मिलता है केरला। केरला, केरल। इनसे सीमा क्या है इसकी लगती है, इनसे इसकी सीमा लगती है। ये पॉइंट आपको ध्यान रखना है। ठीक है, ये पॉइंट आपको ध्यान रख। कर्नाटक को पहले किस नाम से जाना जाता था? मैसूर के नाम से। मैसूर राज्य। मैसूर राज्य के नाम से भी जाना जाता था। ठीक है, किस नाम से? मैसूर राज्य के नाम से भी जाना जाता था। ये पॉइंट आपको ध्यान रखना। दूसरी चीज यहाँ पे हम और बात करें, कुछ चीजें आपको ध्यान, यहीं पे विजयनगर का शासन था, इसी क्षेत्र में विजयनगर का शासन। ठीक है, ध्यान रखिएगा। दूसरी चीज यहाँ पे विजयनगर की कैपिटल हम्पी। हम्पी भी यहीं पे है। कहाँ है? कर्नाटका में। कहाँ पे? हम्पी कर्नाटका में है। ये भी पॉइंट आपको ध्यान रखना है। ये सर, अगर हम बात करें यहाँ पे विधानसभा सीट कितनी है कर्नाटका में, तो यहाँ पे विधानसभा सीट याद रखिएगा 224 है। ठीक है, और यहाँ के अगर हम बात करें मुख्यमंत्री कौन है, CM सिद्धारमैया। सिद्धारमैया। ठीक है, ये पॉइंट आपको ध्यान रखना। यहाँ के मुख्यमंत्री कौन है? सिद्धारमैया। और यहाँ के राज्यपाल कौन है, ये आप कमेंट बॉक्स, क्योंकि वो मध्य प्रदेश से बिलोंग करते हैं, ध्यान रखिएगा। राज्यपाल कौन है? ये वो मध्य प्रदेश की, ये भी बता देता हूँ, उज्जैन से हैं। कहाँ से हैं? उज्जैन से। ये भी बात कर देता हूँ। ये आप कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर करिएगा अगर आपको पता है। कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर करिएगा अगर आपको पता है ये राज्यपाल यहाँ के कौन हैं। ठीक है, आप लोग कमेंट बॉक्स में कमेंट करिएगा, इस बात को ध्यान रखिएगा। यहाँ पे और हम बात करें, ये कर्नाटका, यहाँ पे बाघ घनत्व सबसे ज्यादा है बांदीपुर में। बाघ घनत्व सबसे ज्यादा है, करंट में अभी चर्चा में है, बांदीपुर नेशनल पार्क। बांदीपुर याद रखिएगा। ठीक है, यहीं पे आपको नागर होल भी नेशनल पार्क देखने को मिलता है। नागर होल। ठीक है, यहीं पे आपको कर्नाटक के पठार में याद रखिएगा, यहाँ पे आपको बिल्लार हट्टी देखने को मिलेगा। बिल्लार हट्टी। और ये बिल्लार हट्टी याद रखिएगा, ये किससे संबंधित है? यहाँ पे कोयले के खदान हैं, कोयले के क्या,
सोने की खदान है, सॉरी, सोने की खदान है, सोने की खदान है, ध्यान रखिएगा। ठीक है, यहीं पे। और आपको यहीं पे चिकमंगलूर वाले बेल्ट में लोहे के पर्याप्त निक्षेप देखने को मिलते हैं। यही चिकमंगलूर में, ध्यान रखिएगा, चिकमंगलूर, मंगलुरु में लोहे के पर्याप्त निक्षेप देखने को मिलता है। यहीं पे याद रखिएगा, कुच्ची-कला जलप्रपात कर्नाटक में आता है, कुच्ची-कला। दूसरी चीज यहीं पे आपको जोग या गरसुप्पा, जोग या गरसुप्पा, गरसुप्पा जलप्रपात, ये भारत के काफी ऊंचे जलप्रपात में से जाने जाते हैं, ध्यान रखिएगा। ये यहीं पे आते हैं कर्नाटका वाले क्षेत्र में, जोग या गरसुप्पा जलप्रपात आते हैं, ध्यान रखिएगा। ये सारे के सारे बिंदु को आपको विशेष रूप से ध्यान देना है। चलें आगे, आगे बढ़ते हैं। यहाँ पे देखो, कुछ कर्नाटका से संबंधित चीजों को देख। कर्नाटक के मंगलोर की छात्रा रेमोना परेरा ने लगातार 170 घंटे तक भारतनाट्यम करके विश्व रिकॉर्ड बनाया। मैंने आपको बताया था, ये रेमोना परेरा के बारे में बताया था। अगर ये भारतनाट्यम मुख्य रूप से कहाँ पे किया जाता है, ये तमिलनाडु में। कहाँ पे? तमिलनाडु में किया जाता है मुख्य रूप से। ऐसा नहीं कि तमिलनाडु बस में किया जाता है, तमिलनाडु के साथ साथ केरला में भी किया जाता है, कर्नाटका में भी किया जाता है, लेकिन मुख्य रूप से ये भारतनाट्यम कहाँ पे किया जाता है, कहाँ, ध्यान रखिएगा। क्यों, क्या हो रहा है? एक सेकंड, एक सेकंड, एक सेकंड। ये कहाँ पे किया जाता है? इस हैंग क्यों कर रहा है? एक सेकंड, ये आगे पीछे नहीं जा रहा। ये आगे पीछे नहीं हो रहा। ये सारी की सारी, एक सेकंड। अच्छा, होने लगा, चलो ठीक है। ये सारी की सारी चीज ध्यान रखना। तो यहाँ पे आपको ध्यान रखना है भरतनाट्यम, क्या? भरतनाट्यम याद रखना कहाँ पे है? तमिलनाडु में किया जाता है मुख्य रूप से। और अगर हम बात करें जैसे कथकली, कथकली कहाँ पे किया जाता है? केरला में। कथक कहाँ पे किया जाता है? आपको ये भी पॉइंट आपको ध्यान रखना है, उत्तर प्रदेश में किया जाता है। ये सारे के सारे पॉइंट ध्यान रखना। कर्नाटक सरकार ने एक नया देवदासी कानून प्रस्तावित, आपको ध्यान रखना देवदासी कानून किस सरकार ने लाया है? कर्नाटका सरकार ने देवदासी कानून लाया है। ये पॉइंट भी आपको विशेष रूप से ध्यान देना है। कौन सा? देवदासी कानून कर्नाटका सरकार ने भी लाया है, ध्यान रखिएगा। ये सारे के सारे बिंदु को विशेष रूप से ध्यान देना है। कर्नाटक सरकार ने दृष्टिबाधित यात्रियों की सहायता के लिए ध्वनि स्पंदन योजना शुरू की है। कौन सी योजना? ध्वनि स्पंदन योजना भी शुरू की है। ये पॉइंट आपको ध्यान रखना। तो ध्वनि स्पंदन योजना किसने शुरू की है? कर्नाटका सरकार ने शुरू की है, दृष्टिबाधित यात्रियों के लिए। किसके लिए? दृष्टिबाधित यात्रियों के लिए ध्वनि स्पंदन योजना शुरू की है। भारत का दूसरा सबसे लंबा केबल स्टेट ब्रिज, मैंने बताया था भारत का सबसे लंबा केबल स्टेट ब्रिज कहाँ पे बनाया गया है, ध्यान रखिएगा, वो गुजरात में। वो कहाँ पे बनाया गया है? गुजरात में। ये भी पॉइंट आपको ध्यान रखना। जबकि दूसरा सबसे लंबा केबल स्टेट ब्रिज कहाँ पे बनाया गया है? ये बनाया गया है कर्नाटका में। ठीक है, यहाँ पे ध्यान रखना। अभी 78वीं सीनियर राष्ट्रीय एक्वेटिक चैंपियनशिप का आयोजन किया गया, जिसमें पदक तालिका में कर्नाटका शीर्ष पर है। पदक तालिका में कर्नाटका क्या है? शीर्ष पर है। ये पॉइंट आपको ध्यान रखना। मतलब 78वीं, ध्यान रखिएगा यहाँ पे, ये सारे के सारे पॉइंट। 78वीं सीनियर राष्ट्रीय एक्वेटिक चैंपियनशिप का आयोजन किया गया, जिसमें पदक तालिका में कर्नाटका शीर्ष पर है। कर्नाटक सरकार ने हुक्का बार पर प्रतिबंध लगाया है। कर्नाटक सरकार ने क्या किया है? हुक्का बार पर भी प्रतिबंध लगाया है। दूसरा चीज यहाँ पे देश का, भारत का दूसरा सबसे लंबा केबल स्टे ब्रिज कहाँ पे बना है? कर्नाटका में। और कर्नाटका ने देवदासी कानून प्रस्तावित किया, ये भी आपको ध्यान रखना है। रेमोना पारेरा लगभग 170 घंटे तक भरतनाट्यम नृत्य, बहुत बड़ी बात है, बहुत इंपॉर्टेंट है। रेमोना पारेरा का नाम याद रखना। किसका? रेमोना पारेरा का नाम याद रखिएगा। ये सारे के सारे पॉइंट आपको ध्यान रखना है। कर्नाटक सरकार ने हुक्का बार पर भी प्रतिबंध लगाया है। ये पॉइंट आपको विशेष रूप से ध्यान रखना है। चलें, ये उतनी इंपॉर्टेंट चीज नहीं है। नीचे आगे देखते हैं। हाल ही में किस देश का क्ल्यूचेवास्काय ज्वालामुखी फटा? क्ल्यूचेवास्काय ज्वालामुखी, थोड़ा सा ध्यान रखना।
यहाँ पे कई 3 तरह के ज्वालामुखी होते हैं, एक तो सक्रिय, एक होता है निष्क्रिय, पूरी तरह से निष्क्रिय हो, एक होता है प्रसुप्त। ठीक है, सक्रिय मतलब जो जिनमें उद्गार होने की संभावना लगातार बनी रहती है, ठीक है ना, लगातार उद्गार होता रहता है। निष्क्रिय जो मतलब पूरी तरह से निष्क्रिय हो गए हैं, जो इनमें उद्गार होने की संभावना आगे चल के कभी होना ही नहीं है, वो निष्क्रिय। प्रसुप्त मतलब कभी कभी ये ज्वालामुखी आते रहते हैं, कभी कभी शांत रहते हैं। ठीक है, इस चीज को आपको ध्यान रखना। मतलब निष्क्रिय मतलब यहाँ पे शांत याद रखना। ठीक है, प्रसुप्त मतलब ये याद रखना कभी शांत और कभी कभी यहाँ पे ज्वालामुखी का उद्गार होता रहता है। और ये सक्रिय ज्वालामुखी ध्यान रखिएगा जिनमें हमेशा उद्गार होने की पॉसिबिलिटी बनी रहती है। तो हाल ही में किस देश का क्ल्यूचेवास्काय, ये कमचटका प्रायद्वीप के पास है। कहाँ पे? कमचटका प्रायद्वीप। ये कमचटका प्रायद्वीप कहाँ पे पड़ता है? रूस में। कहाँ पे? रूस में। रूस में, ध्यान रखिएगा। ठीक है, यहाँ के राष्ट्रपति की अगर हम बात करें रूस के, तो व्लादिमीर पुतिन जी हैं। व्लादिमीर पुतिन। ठीक है, व्लादिमीर पुतिन है, ध्यान रखिएगा। और ये रूस और यूक्रेन के बीच लगातार विवाद था। रूस और यूक्रेन के बीच विवाद। ठीक है, यूक्रेन से भारतीयों को निकालने के लिए भारत सरकार ने कौन सा ऑपरेशन चलाया था? ऑपरेशन गंगा। कौन सा ऑपरेशन चलाया था, ये भी आपको ध्यान रखना है। कौन सा ऑपरेशन? ऑपरेशन गंगा, ध्यान रखिएगा। ऑपरेशन गंगा, गंगा चलाया था, ये भी पॉइंट आपको ध्यान रखना। तो ऑपरेशन गंगा किसने चलाया था? भारत ने चलाया था, यूक्रेन में फंसे भारतीयों को निकालने के लिए। ये सारे के सारे पॉइंट आपको विशेष रूप से ध्यान देना है। ठीक है, ये सारे के सारे। यहाँ के जापान के कौन है प्रधानमंत्री? आपको इसका सिगारू, इसी का, इसका सिगारू, ध्यान रखिएगा। ये सारे के सारे थोड़ा सा ध्यान रखना है। चलो आगे की ओर बढ़ते हैं। हाँ, 27 जुलाई को याद रखिएगा। रूस का नौसेना उतना इंपॉर्टेंट नहीं है। हाँ, रूस अफगानिस्तान की तालिबान सरकार को मान्यता देने वाला पहला देश बन गया। ये मैंने पॉइंट अगर आपको याद आ रहा हो, मैंने बताया था रूस जो है एक ऐसा देश है जिसने, जो अफगानिस्तान की तालिबान सरकार है उसको मान्यता देने वाला पहला देश बन गया है। ये आपके लिए स्टार पॉइंट है, थोड़ा सा ध्यान रखिएगा। अफगानिस्तान की तालिबान सरकार को मान्यता देने वाला पहला देश कौन सा है? तो यहाँ पे आपको पॉइंट आपको ध्यान रखना है, रूस है। कौन सा है? रूस। रूस ईरान में 8 परमाणु संयंत्र बनाएगा। ठीक है, ये रूस जो है परमाणु संयंत्र बनाने जा रहा है, कहाँ पे? ईरान में। रूस कहाँ पे परमाणु संयंत्र बनाने की बात कर रहा है? ईरान में, ध्यान रखिएगा। रूस ने अंतरिक्ष स्टेशन से यूएवी लॉन्च करने की तकनीक का पेटेंट कराया है। ठीक है, उतना इंपॉर्टेंट नहीं है, देखो हाँ यहाँ पे थोड़ा सा आगे देखते हैं। ये इंपॉर्टेंट है आपके लिए। भारत और रूस के बीच नौसैनिक अभ्यास इंद्र 2025 का आयोजन किया गया। भारत और रूस के बीच नौसैनिक अभ्यास इंद्र 2025 का आयोजन किया गया। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, थोड़ा सा ध्यान रखिएगा। भारत ने T-72 टैंकों के इंजन की आपूर्ति के लिए रूस की फर्म के साथ हस्ताक्षर, ये इंपॉर्टेंट है। ये T-72 टैंक का आपूर्ति के लिए रूस के फर्म के साथ हस्ताक्षर किया। किसके साथ हस्ताक्षर किया है? रूस के साथ हस्ताक्षर किया है। देखो, रूस के ने रॉसकॉस्मोस, ये इसकी अंतरिक्ष एजेंसी है, ध्यान रखिएगा कि नए प्रमुख के रूप में दिमित्री बाकानोव को नियुक्त किया है। उतना इंपॉर्टेंट नहीं है, बस इतना याद रखिए कि रॉसकॉस्मोस कॉस्मोस किसकी है? जैसे भारत की इसरो, इसरो के वी नारायणन है। इसरो के कौन है? वी नारायणन। आपको इसरो को याद रखना, बाकी रॉसकॉस्मोस किसकी है याद रखिएगा। ये रूस के, जैसे जाक्सा किसकी है? जापान की। जाक्सा जापान की। ठीक है, ध्यान रखिएगा। रूस रॉसकॉमॉस कहाँ की है याद रखिएगा, ये कहाँ की है? रूस की। ये पॉइंट आपको विशेष रूप से ध्यान देना है। ये सारे के सारे पॉइंट आपको दिमाग में रखना है। आगे बढ़ें। हाल ही में किस देश ने 16 वर्ष से कम उम्र के बच्चों के लिए यूट्यूब पर प्रतिबंध लगाने की घोषणा की? बहुत इंपॉर्टेंट है। यूट्यूब पर किस
देश ने 16 वर्ष से कम उम्र के बच्चों के लिए यूट्यूब पर पूरी तरह से प्रतिबंध लगाने की बात की है, ध्यान रखिएगा। तो इटली, सिंगापुर, ऑस्ट्रेलिया, तो ध्यान रखना ऑस्ट्रेलिया। ठीक है। और भारत और ऑस्ट्रेलिया के बीच कौन सा युद्धाभ्यास होता है? आसेनडेक्स। आसेनडेक्स, ये भी आपको ध्यान रखना है। कौन सा? आसेनडेक्स, याद रखिएगा। ये पॉइंट आपको विशेष रूप से ध्यान रखना। भारत ने ऑस्ट्रेलिया में आयोजित सैन्य अभ्यास तालिस्मान सबरे, याद रखना, ये भी तालिस्मान सबरे भी, अभी तालिस्मान सबरे में भाग लिया था भारत ने, ये भी पॉइंट आपको ध्यान रखना। तालिस्मान सबरे किस, भारत गया था कहाँ? ऑस्ट्रेलिया में हुआ था तालिस्मान सबरे, उस युद्धाभ्यास में भाग लिया था, ध्यान रखिएगा। हाँ। सुसान ले ऑस्ट्रेलिया की पहली महिला विपक्षी नेता बने। अब यहाँ पे ऑस्ट्रेलिया के बारे में सारे के सारे पॉइंट मैंने लिख दिए हैं, ताकि आपको तकलीफ न जाए किसी भी प्रकार से, वहां के जितने भी करंट है आपसे बने। ठीक है ना। सुसान ले, ध्यान रखिएगा, ऑस्ट्रेलिया की पहली महिला विपक्षी नेता। ऑस्ट्रेलिया की पहली महिला विपक्षी नेता कौन है? सुसान ले। ठीक है, ध्यान रखिएगा। ऑस्ट्रेलिया के वैज्ञानिकों ने पृथ्वी पर सबसे पुराने उल्कापिंड की पहचान की, ये थोड़ा सा ध्यान रखना। ठीक है। सबसे पुराने उल्कापिंड की पहचान की किसने? ऑस्ट्रेलिया के वैज्ञानिकों ने। किसके? ऑस्ट्रेलिया के वैज्ञानिकों ने, ध्यान रखिएगा। तो ऑस्ट्रेलिया के वैज्ञानिकों ने पृथ्वी पर सबसे पुराने उल्कापिंड की पहचान की, ध्यान रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट। ऑस्ट्रेलिया के वैज्ञानिकों ने आईवीएफ तकनीकी का उपयोग करके पहली बार कंगारू भ्रूण बनाया। ठीक है। आईवीएफ तकनीकी का प्रयोग करके, याद रखिएगा, कौन सी क्या बनाया है? पहली बार कंगारुओं का भ्रूण बनाया है, ध्यान रखिएगा थोड़ा सा। ऑस्ट्रेलिया ने आईसीसी महिला महिला चैंपियनशिप का खिताब जीता, इंपॉर्टेंट है, आईसीसी ने अभी हाल ही में महिला चैंपियनशिप का भी खिताब जीता है, ध्यान रखिएगा। एम्मा मैककान ऑस्ट्रेलिया की सबसे सफल ओलंपिक के रूप में रिटायर हुई हुई हैं। उतना इंपॉर्टेंट नहीं है, ये सब पूछने के चांस नहीं है उतना ज्यादा, तो थोड़ा सा ध्यान रखिएगा कुछ पॉइंट यहाँ पे, जैसे तालिस्मान याद रखिएगा। ठीक है। और यहाँ पे स्टीबा को ऑस्ट्रेलिया भारत संबंध सलाहकार बोर्ड में नियुक्त किया गया। ठीक है, उतना इंपॉर्टेंट नहीं है। पृथ्वी पर सबसे पुराने उल्कापिंड की पहचान किसने की है? ऑस्ट्रेलिया से ने, ये पॉइंट आपको ध्यान। कंगारू के भ्रूण बनाया है किसने? ऑस्ट्रेलिया ने, आईवीएफ तकनीकी के माध्यम से। ठीक है, आगे देखते हैं। हाल ही में आई रिपोर्ट के अनुसार सबसे अधिक बाघ घनत्व का दर्जा कहाँ पे किया गया? ध्यान रखिएगा, बांदीपुर। कहाँ पे? बांदीपुर। जस्ट मैंने आपको बताया था कि अभी हाल ही में आई रिपोर्ट के अनुसार सबसे अधिक बाघ घनत्व का दर्जा दिया गया, क्या? बांदीपुर नेशनल पार्क को। किसे? बांदीपुर नेशनल पार्क को, ये पॉइंट आपको ध्यान रखना है। और बांदीपुर नेशनल पार्क कहाँ है? आता है कर्नाटका में। कहाँ? कर्नाटका में। ठीक है, इस चीज को आपको ध्यान रखना है। तो बांदीपुर टाइगर रिजर्व कर्नाटका में 100 वर्ग किलोमीटर में 19.83 बाघ, ध्यान रखिएगा। ठीक है, इस पॉइंट पॉइंट को आपको, प्रति 100 वर्ग किलोमीटर में कितने बाघ? 19.83 बाघ देखे गए यहाँ पे। फिर जिम कार्बेट, जिम कार्बेट याद रखिएगा उत्तराखंड में है। ठीक है, यहाँ पे 19.56 बाघ देखे गए। ठीक है। काजीरंगा, ये कहाँ है? असम। ठीक है, काजीरंगा असम में, यहाँ पे भी बाघ देखे गए 18.65। ये सारे के सारे पॉइंट को आपको दिमाग में रखना है, ये सारे के सारे बिंदु को ध्यान रखना है। चले आगे, आगे की ओर बढ़ते हैं। कर्नाटक के बारे में मैंने आपको बहुत सारी चीज बता दी है। ठीक है, चले। हाल ही में किसने तीसरी बार डॉक्टर बीसी राय ट्रॉफी जीती? अब यहाँ पे ये याद रखना, डॉक्टर बीसी राय ट्रॉफी ये फुटबॉल से संबंधित है, फुटबॉल से संबंधित है, ऐसी चीजें पूछी जाती है। ठीक है। डॉक्टर बीसी राय ट्रॉफी किससे संबंधित है? फुटबॉल से संबंधित है, ये पॉइंट आपको विशेष रूप से ध्यान देना है। किससे संबंधित है? फुटबॉल से संबंधित। और ये किसने जीता? मणिपुर ने जीता। किसने जीता? मणिपुर ने जीता, ध्यान रखिएगा। पहले खेलो इंडिया बीच बीच गेम पहले खेलो इंडिया बीच गेम्स की पदक तालिका में मणिपुर शीर्ष पर रहा। पहले खेलो इंडिया बीच गेम्स में भी मणिपुर प्रथम स्थान पर था, ध्यान रखिएगा। न्यायमूर्ति, अभी मणिपुर का उच्च न्यायालय का मुख्य न्यायाधीश नियुक्त किए गए। उतना इंपॉर्टेंट इसलिए नहीं है आपके लिए, क्योंकि ये मध्य प्रदेश के होते तो अलग चीज था, क्योंकि आपसे प्रश्न पूछा जा सकता है। यहाँ पे देखो, सिरुई लिली महोत्सव, ये काम का है। सुरुई, ये कभी कभी पूछ लेता है ऐसी चीजें। सिरुई लिली महोत्सव कहाँ पे मनाया गया? मणिपुर में। सिरुई लिली महोत्सव कहाँ पे मनाया गया?
मणिपुर में, ये भी पॉइंट आपको ध्यान रखना है। मणिपुर में चेइराओबा चेइराओबा महोत्सव, ये प्रश्न पूछे जाते हैं इस चीज। सिरोही लिली महोत्सव याद रखिएगा। दूसरी चीज यहाँ पे चेइराओबा उत्सव मनाया गया, कौन सा? चेइराओबा उत्सव मनाया गया, ये भी पॉइंट आपको विशेष रूप से ध्यान रखना। कौन सा? चेइराओबा महोत्सव उत्सव भी मनाया गया। डी कृष्ण कुमार को मणिपुर उच्च न्यायालय, ठीक है उतना इंपॉर्टेंट नहीं है आपके लिए। हाँ, मणिपुर में निंगोल चक्कोबा उत्सव, ये थोड़ा ध्यान रखिएगा, ये उत्सव उत्सव पूछे जाते हैं, करंट में रहते हैं ना, ये चीजें पूछ लेती है, पूछा जा सकता है। निंगोल चक्कोबा उत्सव अ, मनाया गया। निंगोल चक्कोबा महोत्सव कहाँ पे मनाया गया? मणिपुर में मनाया गया। इस पॉइंट को भी आपको ध्यान रखना है, ये पॉइंट भी आपको विशेष रूप से ध्यान रखना। ठीक है, निंगोल चक्कोबा उत्सव मनाया गया। मणिपुर का एंड्रो गांव 2024 का सर्वश्रेष्ठ पर्यटन गांव बना है। मणिपुर का एक एंड्रो गांव है जो 2024 का सर्वश्रेष्ठ पर्यटन गांव भी बनाया गया, ध्यान रखिएगा। तो यहाँ पे बहुत सारी चीजें ध्यान रखिएगा कि पहले खेलो इंडिया बीच गेम्स में पदक तालिका में कौन सा? मणिपुर पहले स्थान पर, ध्यान रखिएगा। दूसरी चीज यहाँ पे सिरोही लिली महोत्सव कहाँ पे मनाया गया? मणिपुर में। तीसरा यहाँ पे चेइराओबा उत्सव, ये भी कहाँ पे मनाया गया? मणिपुर में मनाया गया। निगोल चक्कोबा उत्सव, ये भी कहाँ पे मनाया गया? मणिपुर में। एंड्रो गांव 2024 का सर्वश्रेष्ठ पर्यटन गांव बनाया गया है, ये पॉइंट आपको ध्यान रखना है, ये पॉइंट आपको ध्यान रखना है। हाल ही में कौन सा देश पाकिस्तान में अप्रयुक्त तेल भंडार अप्रयुक्त तेल भंडार खोज खोज करेगा? मतलब हाल ही में कौन सा देश पाकिस्तान में अप्रयुक्त तेल भंडार खोज करेगा? तो याद रखिएगा अमेरिका। ऐसा अमेरिका क्या कर रहा है यहाँ पे? अप्रयुक्त तेल भंडार खोज की और खोज करेगा कहाँ पे? पाकिस्तान में। और ध्यान रखना अमेरिका के बारे में थोड़ा सा याद रखना, यहाँ के राष्ट्रपति प्रेसिडेंट कौन है? राष्ट्रपति ध्यान रखिएगा डोनाल्ड ट्रंप, राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप, डोनाल्ड ट्रंप। और ये कौन से नंबर के हैं? 47वे। कौन से नंबर के हैं? 47वे के हैं। ठीक है, ये पॉइंट आपको ध्यान रखना है। ठीक है, ये सारे के सारे आपको ध्यान रखना। अमेरिका के साथ युद्ध अभ्यास कौन होता है? वज्र प्रहार। यार याद रखिए कौन सा? वज्र प्रहार किसके किसके बीच होता है? अमेरिका और भारत के बीच होता है वज्र प्रहार। ठीक है, रेड युद्धाभ्यास अमेरिका और भारत के बीच होता है, रेड। और कौन सा होता है? कोप। और कौन सा होता है? कोप। ये भी पॉइंट आपको विशेष रूप से ध्यान देना है। ये सारे के सारे बिंदु को आपको यहाँ पे ध्यान रखना है। तो वज्र प्रहार हो गया, रेड हो गया और कोप, ये किसके बीच होता है? भारत और किसके बीच होता है? अमेरिका के बीच। भारत व अमेरिका के बीच। अमेरिका में याद रखिएगा अमेरिका और वेस्ट इंडीज मिलकर, अमेरिका और वेस्ट इंडीज वेस्ट इंडीज मिलकर क्या किए थे? अभी T20 वर्ल्ड कप का आयोजन किया गया था। T20 वर्ल्ड कप का आयोजन किया गया था। और इस T20 वर्ल्ड कप में भारत ने किसको पराजित किया था? याद रखिएगा फाइनल भारत ने जीता था, दक्षिण अफ्रीका को पराजित किया था। भारत विजेता हुआ था, ध्यान रखिएगा। किसको पराजित किया था? साउथ अफ्रीका को। इसमें भारत विजेता हुआ था। किसने जीता था? भारत ने जीता था। ये पॉइंट आपको ध्यान रखना है, ये सारे के सारे बिंदु को आपको दिमाग में रखना है। ठीक है, चलिए आगे की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न देखें यहाँ पे, यहाँ पे और कुछ चीज देख लेते हैं। अमेरिका यूनेस्को से बाहर हुआ, थोड़ा सा ध्यान रखिएगा। अभी हाल ही में यूनेस्को से कौन बाहर हुआ है? यूनाइटेड नेशन एजुकेशनल साइंटिफिक कल्चरल ऑर्गेनाइजेशन, इसकी स्थापना याद रखिएगा 1946 में किया गया था। ठीक है, यूनेस्को। और ये इसका मुख्यालय कहाँ है? याद रखिएगा पेरिस। कहाँ है? पेरिस। ये पॉइंट आपको ध्यान रखना है। आंद्रे अजोले इसकी क्या है? प्रमुख है। आंद्रे अजोले इसकी प्रमुख है। ठीक है, इस पॉइंट को आपको ध्यान रखना। आंद्रे अजोले इसकी क्या है? प्रमुख है। ठीक है, दूसरी चीज यहाँ पे याद रखना, यूनेस्को की स्थापना 1946 में हुई। हेडक्वार्टर कहाँ है? पेरिस। हेडक्वार्टर कहाँ है? पेरिस। ये भी पॉइंट आपको ध्यान रखना है। ये सारे के सारे बिंदु आपको दिमाग में रखना है। ठीक है,
भारतीय सेना के लिए अपाचे अटैक हेलीकॉप्टर की पहली खेप यूएसए में से मिली। ठीक है, अपाचे हेलीकॉप्टर किससे कहाँ मिली याद रखिएगा। भारतीय सेना के लिए अपाचे अटैक हेलीकॉप्टर कहाँ से मिले है याद रखना, यूएसए से मिली है। ये पॉइंट भी आपको ध्यान रखना। अपाचे अटैक हेलीकॉप्टर कहाँ से मिली, यूएसए से मिली, ध्यान रखिएगा ये पॉइंट को। अमेरिका ने पहलगाम आतंकवादी हमले के दोषी टीआरएफ को विदेशी आतंकवादी समूह घोषित किए। ये याद रखना, एक टीआरएफ है यहाँ की दोषी आतंकवादी संगठन। तो उसको क्या किया गया है, यहाँ पे क्या कर दिया गया है, ध्यान रखिएगा, आतंकवादी समूह के रूप में घोषित कर दिया गया है। ठीक है, ग्लोबल यूनिकॉर्न इंडेक्स 2025 में अमेरिका शीर्ष पर था। ग्लोबल यूनिकॉर्न इंडेक्स 2025 में कौन सा याद रखना, अमेरिका शीर्ष पर था। कौन सा, अमेरिका शीर्ष पर था। ये पॉइंट आपको ध्यान रखना, ये पॉइंट आपको विशेष रूप से ध्यान रखना। ग्लोबल यूनिकॉर्न इंडेक्स 2025 में कौन सा शीर्ष देश पर था, अमेरिका। ये पॉइंट विशेष रूप से ध्यान रखना है। अमेरिकन के फूड एंड ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन ने एचआईवी को रोकथाम के लिए एक नई दवा लेना कैपावीर को मंजूरी दी। ये थोड़ा सा ध्यान रखना, लेना कैपावीर को मंजूरी किसने दी है, अमेरिका का की एक कंपनी है उसने दिया है एचआईवी को रोकने के लिए। एचआईवी की रोकथाम के लिए कौन सी दवाई का विकास किया है, लेना कैपावीर। ये थोड़ा सा ध्यान रखना, ऐसे प्रश्न पूछे जाते हैं। तो लेना कैपावीर क्या है, एचआईवी को रोकने के लिए बनाई गई दवा है। बनाई गई क्या है, दवा है। ये पॉइंट आपको ध्यान रखना है। ठीक है, ये पॉइंट आपको विशेष रूप से ध्यान देना है। आगे बढ़ते हैं। 21 देश ने 17वें पुरुष एशिया क्रिकेट कप, पहले ये एशिया क्रिकेट कप की शुरुआत कब से हुई, 1983 से, ध्यान रखिएगा। और ये एशिया क्रिकेट कप याद रखिएगा, यहाँ पे ध्यान रखना किस देश ने 17वें पुरुष एशिया क्रिकेट कप का आयोजन किया है, याद रखिएगा, संयुक्त अरब अमीरात। संयुक्त अरब अभी यहीं पे संयुक्त अरब अमीरात ही कौन गए थे, मोहन यादव जी गए थे। कौन थे गए थे, मोहन यादव, ध्यान रखिएगा, मोहन यादव जी गए थे यहीं पे। कौन गया था, मोहन यादव। ये पॉइंट आपको विशेष रूप से थोड़ा सा ध्यान रखना। तो मोहन यादव जी यहीं गए थे। दूसरी चीज यहाँ पे आपको ध्यान रखना है, दूसरा पॉइंट आपको यहाँ पे ध्यान रखना है। दूसरा पॉइंट क्या है, यहाँ पे आपको ध्यान रखना होगा। ठीक है, तो मोहन यादव कहाँ गए हैं, याद रखना, संयुक्त अरब अमीरात गए हैं, गए थे। और यहाँ पे संयुक्त अरब अमीरात दुबई में, यहीं पे किसका मुख्यालय है, ध्यान रखिएगा, आईसीसी का मुख्यालय है। आईसीसी का, आईसीसी का मुख्यालय है, ध्यान रखिएगा, किसका मुख्यालय है, आईसीसी। ये भी पॉइंट आपको ध्यान रखना है। ठीक है, ये भी पॉइंट आपको ध्यान रखना है। तो अभी कहाँ पे ये आयोजन किया जाएगा, याद रखिएगा, संयुक्त अरब अमीरात में किया जाएगा। कहाँ पे, संयुक्त अरब अमीरात में। एसीसी पुरुष एशिया 2025 की मेजबानी यूएई करेगा, ध्यान रखिए। यह प्रतिष्ठित टूर्नामेंट 9 से 28 सितंबर तक आयोजित किया जाएगा। एशिया, हाँ, एशियन क्रिकेट काउंसिल, इसकी स्थापना याद रखना 1983 में किया गया था, एशियन क्रिकेट काउंसिल की। इसका हेडक्वार्टर कहाँ, दुबई यूएई में है। ठीक है, प्रेसिडेंट याद रखना इसके कौन है, मोहसिन नकवी। कौन है, मोहसिन नकवी इसके एसीसी के, याद रखना। एशियन क्रिकेट काउंसिल के थोड़ा सा ध्यान रखना, मोहसिन नकवी इसके क्या है, प्रेसिडेंट है। थोड़ा सा ध्यान रखना कैसे, क्योंकि ये प्रश्न पूछा जा सकता है आपसे। तो एसीसी की स्थापना याद रखिएगा कब किया गया है, ये एसीसी की स्थापना 1983 में किया गया। कब, 1983 में। ये पॉइंट विशेष रूप से आपको ध्यान रखना है। हाँ, अगर आपको सेशन अच्छा लग रहा है, महत्वपूर्ण चीज़ें आपको मिल रही है, तो आप लोग सेशन को शेयर करें और टेलीग्राम से सभी लोग जुड़ जाएं। टेलीग्राम से सभी लोग जुड़ जाएं, और टेलीग्राम से जुड़ने के बाद ये पीडीएफ आप वहाँ पे से प्राप्त कर सकते हैं। ये पीडीएफ आप वहाँ से प्राप्त कर सकते हैं। यहाँ पे सारी इंपॉर्टेंट चीज़ को आपको बताया जा रहा है, ताकि आप उन फैक्ट को सीधे सीधे कवर कर पाएँ। इन फैक्ट को सारे सारे कवर, मैं आपको यहाँ पे बहुत सारे और एक्स्ट्रा पॉइंट भी बताता हूँ, ताकि आप वहाँ पे सारी चीज़ें कवर कर पाएँ। चले आगे। हाल ही में भारत की पहली एआई आर्टिफिशियल संचालित आंगनबाड़ी किस राज्य में शुरू की गई, किया गया। हाल ही में भारत, याद रखिएगा, आंगनबाड़ी कहाँ पे शुरू किया गया है, इस पॉइंट को आपको ध्यान रखना। हाल ही में भारत की पहली एआई
संचालित आंगनबाड़ी किस राज्य में शुरू किया गया, ध्यान रखिएगा। ये किस राज्य में शुरू किया गया है? महाराष्ट्र में। कहाँ पे? महाराष्ट्र में, ध्यान रखिएगा। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस आधारित आंगनबाड़ी कार्यक्रम की शुरुआत की गई है, थोड़ा सा ध्यान रखिएगा। अगर यहाँ की राजधानी की बात करें तो मुंबई है। क्या है? मुंबई। मुख्यमंत्री की बात करें तो देवेंद्र फडणवीस, और राज्यपाल की बात करें सीपी राधाकृष्णन। ठीक है, यहाँ के कौन है? राज्यपाल सीपी राधाकृष्णन। ये भी पॉइंट आपको ध्यान रखना है। संजय गांधी राष्ट्रीय उद्यान यहीं पे, ध्यान रखिएगा। नवेगांव नेशनल पार्क, पेंच राष्ट्रीय उद्यान याद रखना, यहाँ पे मध्य प्रदेश में भी है। ठीक है, मध्य प्रदेश में एक संजय डुबरी नेशनल पार्क है, ध्यान रखिएगा। लेकिन संजय गांधी कहाँ पे है? याद रखिएगा, ये महाराष्ट्र में है। पेंच नेशनल पार्क मध्य प्रदेश में भी है और उसका सीमा नागपुर तक लगती है, ध्यान रखिएगा। तो यहाँ पे पेंच नेशनल पार्क भी है महाराष्ट्र में। नवेगांव याद रखिएगा, ये पॉइंट आपको ध्यान रखना है। ये सारे के सारे, तदोबा भी याद रखना, तदोबा, तदोबा नेशनल पार्क। ये सारे के सारे पॉइंट आपको यहाँ पे विशेष रूप से ध्यान देना है। आगे बढ़ते हैं, यहाँ पे देखें, पशुपालन और मुर्गी पालन को कृषि का दर्जा देने वाला महाराष्ट्र देश का पहला राज्य। पशुपालन और मुर्गी पालन को कृषि का दर्जा देने वाला, ध्यान रखिएगा। ठीक है, महाराष्ट्र सरकार ने सार्वजनिक गणेशोत्सव आधिकारिक राज्य उत्सव घोषित कर दिया। अभी सार्वजनिक गणेशोत्सव को आधिकारिक राज्य उत्सव घोषित किया, ध्यान रखिएगा। ठीक है, कौन सा? महाराष्ट्र सरकार ने सार्वजनिक गणेश उत्सव को आधिकारिक राज्य उत्सव घोषित किया, ध्यान रखिएगा। किस राज्य सरकार के द्वारा शक्तिपीठ एक्सप्रेसवे परियोजना को मंजूरी दी गई है? तो थोड़ा सा ध्यान रखना, कौन सा? महाराष्ट्र ने। पहले तो इसमें ये पॉइंट आपको याद रखना कि पशुपालन और मुर्गी मुर्गी पालन को कृषि का दर्जा किसने दिया है? ध्यान रखिएगा, ये महाराष्ट्र सरकार ने दिया है। ये पॉइंट आपको ध्यान रखना। दूसरी चीज यहाँ पे, महाराष्ट्र सरकार ने सार्वजनिक गणेश उत्सव को आधिकारिक राज्य उत्सव घोषित किया है। सार्वजनिक गणेश उत्सव को आधिकारिक राज्य उत्सव घोषित किया है, कर दिया है, ध्यान रखिएगा ये पॉइंट। ठीक है, किस राज्य सरकार के द्वारा शक्तिपीठ एक्सप्रेस परियोजना को मंजूरी दी गई है? किस राज्य सरकार के द्वारा शक्तिपीठ एक्सप्रेस वे परियोजना को मंजूरी दी गई, ध्यान रखिएगा। भारत का पहला अंडर वाटर म्यूजियम, बहुत इंपॉर्टेंट है, ये प्रश्न पूछा जा सकता है। भारत का पहला अंडर वाटर म्यूजियम कहाँ पे? महाराष्ट्र में बनाया गया है। भारत का पहला अंडर वाटर म्यूजियम कहाँ पे बनाया गया है? महाराष्ट्र में बनाया गया। पॉइंट ध्यान रखिएगा। देश की पहली एआई यूनिवर्सिटी कहाँ पे? महाराष्ट्र में। देश की पहली एआई यूनिवर्सिटी कहाँ पे बनाया गया? ध्यान रखिएगा, महाराष्ट्र में। देश की पहली एआई यूनिवर्सिटी कहाँ पे? महाराष्ट्र में बनाया गया है। ये पॉइंट आपको विशेष रूप से ध्यान देना है। ठीक है, हाँ, महाराष्ट्र ने स्कूलों में हिंदी को सामान्य तीसरी भाषा के रूप में लागू करने की घोषणा की, मतलब हिंदी को तीसरी भाषा के रूप में लागू करने की घोषणा की, ध्यान रखिएगा। स्कूलों में मतलब यहाँ पे हिंदी को भी पढ़ाया जाएगा महाराष्ट्रियन को। तो ये सारे के सारे बिंदु आपको विशेष रूप से ध्यान देना है। ठीक है, आगे देखें, महाराष्ट्र ने वित्त वर्ष 2024-25 में सबसे अधिक प्रत्यक्ष निवेश की प्राप्त किया। प्रत्यक्ष निवेश किसने सबसे ज्यादा प्राप्त किया है? महाराष्ट्र सरकार ने। किसने? महाराष्ट्र सरकार ने, ध्यान रखिएगा। तो महाराष्ट्र ने वित्त वर्ष 2024-25 में सबसे अधिक प्रत्यक्ष निवेश प्राप्त किया है। कैसा? प्रत्यक्ष निवेश प्राप्त किया है, ये पॉइंट आपको ध्यान रखना है। ठीक है, आगे देखें, भारत की जीडीपी में सबसे अधिक योगदान देने वाला राज्य कौन सा बना है? महाराष्ट्र। भारत की जीडीपी में सबसे ज्यादा योगदान देने वाला राज्य कौन सा बना है? ध्यान रखिएगा, महाराष्ट्र बना है। ये सारे के सारे पॉइंट आपको विशेष रूप से ध्यान देना है। भारत के सबसे बड़े गहरे पानी वाले बधावन पोर्ट का उद्घाटन कहाँ पे किया गया है? महाराष्ट्र में। भारत के सबसे गहरे बधावन पोर्ट का उद्घाटन कहाँ पे किया गया है? ये भी पॉइंट आपको ध्यान रखना है, कहाँ पे? महाराष्ट्र में। तो बधावन पोर्ट बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, ये जवाहरलाल नेहरू पोर्ट भी यहीं पे है, ध्यान रखिएगा। यहीं पे बधावन पोर्ट भी है। बधावन पोर्ट का उद्घाटन की, बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है, ये कहाँ पे? महाराष्ट्र में। ये सारे जितने इंपॉर्टेंट, ध्यान रखिएगा। गाय को राजमाता का दर्जा की उपाधि देने वाला पहला राज्य बना है, कौन सा? महाराष्ट्र। ये सारे के सारे बिंदु आपको ध्यान, तो क्या क्या, एक तो पशुपालन और मुर्गी पालन को कृषि का दर्जा दिया गया, ये पॉइंट आपको ध्यान रखना है। महाराष्ट्र सरकार ने सार्वजनिक गणेश उत्सव को आधिकारिक
राज्य उत्सव घोषित कर दिया, ये पॉइंट आपको याद रखना। किस राज्य सरकार के द्वारा शक्तिपीठ एक्सप्रेसवे परियोजना को मंजूरी दी गई है? महाराष्ट्र के द्वारा। भारत का पहला अंडर वाटर म्यूजियम कहाँ पे? भारत का पहला अंडर वाटर म्यूजियम याद रखिएगा महाराष्ट्र में। भारत का पहला अंडर वाटर म्यूजियम याद रखिएगा महाराष्ट्र में, ये पॉइंट आपको ध्यान रखना। देश की पहली एआई यूनिवर्सिटी कहाँ पे? महाराष्ट्र में। देश की पहली एआई यूनिवर्सिटी कहाँ पे? महाराष्ट्र में। महाराष्ट्र ने स्कूल में हिंदी को सामान्य तीसरी भाषा के रूप में लागू करने वाला देश का राज्य बना है, ध्यान रखिएगा। यहाँ पे सबसे अधिक प्रत्यक्ष निवेश कहाँ पे किया गया? महाराष्ट्र में। सबसे अधिक प्रत्यक्ष निवेश कहाँ पे किया गया? महाराष्ट्र में, ये पॉइंट आपको ध्यान रखना है। भारत की जीडीपी में सबसे अधिक योगदान देने वाला राज्य कौन बना? महाराष्ट्र। भारत की जीडीपी में सबसे ज्यादा योगदान देने वाला राज्य कौन बना? महाराष्ट्र। भारत के सबसे बड़े गहरे पानी वाले बंदरगाह याद रखिएगा, पोर्ट का निर्माण किया गया बधावन। ये स्टार लगाना, ये बधावन आपसे प्रश्न पूछा जा सकता है, ये बधावन आपसे पूछा जा सकता है, ध्यान रखिएगा। गाय को राजमाता की उपाधि देने वाला पहला राज्य कौन सा बना है? याद रखिएगा महाराष्ट्र। गाय को राजमाता की उपाधि देने वाला राज्य बना है कौन सा? महाराष्ट्र। ये पॉइंट आपको ध्यान रखना है। आगे बढ़ते हैं। महाराष्ट्र ने किस दिन डॉक्टर एम एस स्वामीनाथन के सम्मान में सतत कृषि दिवस के रूप में मनाने की का फैसला किया है? ठीक है ना। देखो, ये एक्चुअली में महाराष्ट्र ने महाराष्ट्र सरकार ने ऐसा किया, लेकिन ये है स्वामीनाथन कहाँ के थे? तमिलनाडु के थे। कहाँ के थे? तमिलनाडु के थे, याद रखना। ठीक है, ध्यान रखिएगा, कहाँ के थे? तमिलनाडु। और इनका याद रखना कितने तारीख को? 7 अगस्त को। तो इतने ध्यान रखिएगा, 7 अगस्त को याद रखना, सतत कृषि के रूप में मनाने की फैसला। याद रखिएगा स्वामीनाथन को हरित क्रांति का जनक कहा जाता है। इन्हें क्या कहा जाता है? हरित क्रांति का जनक। हरित क्रांति का जनक कहा जाता है। क्या कहा जाता है? हरित क्रांति का जनक। ये सारे के सारे पॉइंट दें। और ये स्वामीनाथन को 2024 में क्या मिला है? भारत रत्न भी मिला है। 2024 में याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट है, भारत रत्न भी मिला है। इनको पद्म विभूषण भी मिल चुका है, ध्यान रखिएगा। भारत रत्न भी मिला है किसको? स्वामीनाथन जी को। ये पॉइंट आपको ध्यान रखना है। 7 अगस्त को याद रखिएगा हथकरघा दिवस भी मनाया जाता है। हथकरघा दिवस, हथकरघा दिवस मनाया जाता है। ठीक है। 7 अगस्त को ओलंपिक दिवस मनाया जाता है। कौन सा? जेवेलियन थ्रो दिवस। जेवेलियन, सॉरी, जेवेलियन थ्रो दिवस। जेवेलियन थ्रो दिवस क्यों? 7 अगस्त को ही इस टोक्यो ओलंपिक में इन्होंने गोल्ड मेडल प्राप्त किया था, ध्यान रखिएगा। तो 7 अगस्त को क्या मनाया जाता है? जेवेलियन थ्रो दिवस भी मनाया जाता है। क्या? जेवेलियन थ्रो दिवस। ये भी पॉइंट आपको ध्यान रखना है। 9 अगस्त को क्या हुआ था? नागासाकी में परमाणु हमला, नागासाकी। 6 अगस्त को क्या कहाँ हुआ था? 6 अगस्त को हिरोशिमा, जापान में हुआ था। ये नागासाकी और हिरोशिमा कहाँ है? जापान में। 1945 की घटना है, ध्यान रखिएगा। ठीक है। नागासाकी और हिरोशिमा में परमाणु बम गिराए गए थे, ध्यान रखिएगा। जिसमें आज भी लोग वहाँ के प्रभावित हैं इस चीज़ से। कोई लगड़ा है, कोई लूला है, ऐसे टाइप में चीज़ें हैं थोड़ा। ठीक है। कोई मूक बधिर हो गया है, ठीक है ना, उसके जीन में भी चेंजेस आए हैं। ये सारी की सारी चीज़ आपको ध्यान रखना है। तो आपको मैं बता दूं कि ये क्लासेस लगातार चल रही है, और क्लासेस न्यू बैच स्टार्ट हो चुके हैं। आप लोग जिनको भी रजिस्ट्रेशन कराना है, वो लोग क्लास को रजिस्टर्ड करा सकते हैं, वो क्लास को रजिस्टर्ड करा सकते हैं, ध्यान रखिएगा। और यहाँ पे आपको विषय बार जीएस प्लस सी सेट एक्सप्रेस कवरेज कराया जाएगा। ठीक है। 50+ टॉपिक वाइज टेस्ट यहाँ पे मिलेंगे आपको। ठीक है। 10 फुल लेंथ टेस्ट, मॉक टेस्ट आपको MPPSC पैटर्न पर आधारित मिलेंगे। डेली क्लासेस प्लस डाउट सेशन आपको मिलेगा। ठीक है। माइंड मैप, चार्ट्स और करंट अफेयर्स आपको स्पेशल रूप से मिलेगा। अनुभवी फैकल्टी गाइडेंस मिलेगा। ये सारी की सारी चीज़ें आपको ध्यान रखना है। ठीक है। ये बेदा बिजनेस पार्क में है, आपको यहाँ पे नंबर दिया हुआ है, ये नंबर से पे आप संपर्क कर सकते हैं।
6263431267, ठीक है, 9329492685। इस पे आप काम कर सकते हैं, ये सारी सारी चीज देख सकते हैं, ठीक है। बैच स्टार्टिंग सून, ध्यान रखिएगा। गेट द रजिस्ट राइट स्टार्ट विथ स्पेक्ट्रम IAS, यहाँ पे थोड़ा सा ध्यान रखिएगा कहाँ कहाँ है। या आपको विजिट करना है 301, ठीक है, बेदा बिजनेस पार्क, भंवर कुआं स्क्वायर, इंदौर। तो आप ये दिए गए नंबर पे आप संपर्क करिएगा। आप यहाँ पे आइए और आप सभी का स्वागत है। और क्लासेस का एंजॉय करिए, बेहतरीन टीचर हैं, बेहतरीन सारी गाइड, आपको गाइड दिया जाएगा सारी की सारी चीज़ों को। और आप लोग बेहतरीन तरीके से पढ़ाई करें और आगे की ओर बढ़ें, ठीक है। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू।